नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यानल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं कितने दिन में मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लूँगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आपने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है। हम जब भी किसी मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं या फिर अपने सीनियर्स को देखते हैं जो कि बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनका देखकर हमें भी लगता है कि हम इनकी तरह कैसे बन पाएंगे, कब बन पाएंगे, कितना टाइम लगेगा। ये हमारे मन में सवाल रहता है कि हम ये मार्शल आर्ट में महारत हासिल कब कर पाएंगे और इतने सारे लोगों से बेस्ट कब बन पाएंगे, कितना टाइम लग सकता है। तो इसी के ऊपर में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई एक मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए बरसों की ट्रेनिंग, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब किसी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट लेने के लिए कम से कम 10 साल लगता है, किसी में 5 साल लगता है, किसी में 3 साल में ब्लैक बेल्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक बेल्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं। आप बहुत बड़े फाइटर हो गए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जब भी कोई हमें एक सवाल करता है कि हमें एक मार्शल आर्टिस्ट होने में, एक महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देते हैं कि सारा कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। बट सच्चाई ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कि आपका मार्शल आर्ट कौन सा है, आप कितना देर प्रैक्टिस करते हैं, किस लेवल का प्रैक्टिस करते हैं, आपका फिटनेस लेवल कितना अच्छा है, डोजो में प्रैक्टिस करने के बाद जब घर वापस गए तो कितना देर प्रैक्टिस की, आप इसके पहले कोई मार्शल आर्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है भी कि नहीं भी है। ये सारी चीज़ें आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। सिर्फ आपको दूर से लगे कि ये चीज़ इतना आसान है, ये चीज़, ये मत सोचिए, क्योंकि आपका शरीर हो सकता है सबके शरीर जैसा नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छा करें, आप जल्दी भी कर लें, हो सकता है आपका शरीर उस तरह से नहीं है कि आप लेट से भी करें। तो फिटनेस लेवल भी बहुत मायने रखता है, आपने कितना घर में प्रैक्टिस किया वो भी मायने रखता है। सबसे पहले जो मार्शल आर्ट आप सीख रहे हैं ना, उसमें आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-4 मार्शल आर्ट एक साथ सीखने से बेहतर होगा कि आप कोई एक मार्शल आर्ट दिल से और उसमें बहुत टाइम दीजिए, ताकि आप जब उसमें बहुत अच्छा से काम करेंगे ना, तो आगे का जो भी मार्शल आर्ट होगा उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन एक साथ में 4-5 अगर सीख रहे हैं ना, तो आपका ध्यान भटकता है और 2-4 तो छोड़िए, एक भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो आप उस चीज़ को फिक्स कीजिए कि आपको कोई एक चीज़ ही हो, वो चीज़ को आप फिक्स करो और उसके ऊपर में ही मेहनत करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं फिटनेस लेवल का। आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, वो अलग चीज़ है। आपका सांस फूलता है, स्ट्रेंथ की कमी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको एक लेवल में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। जादू तो है नहीं कि आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग मेंटेन करके रखना है अपना, तो ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो इच्छा है कि मैं इस चीज़ में महारत हासिल करूँ, वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। तो अपना फिटनेस लेवल ठीक कर लेना है, वो सारी चीज़ें, परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा, हमें लगातार 6 दिन प्रैक्टिस करना है जमकर, और एक दिन बॉडी को रिपेयर करने के लिए रेस्ट मोड में डाल देना है। अगर फिर भी लग रहा है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए और आप आप बोर हो रहे हैं और आपको मार्शल आर्ट के बारे में ही करना है, तो आप अपने कोच के पास जाएं, उनसे बातें करें मार्शल आर्ट के ऊपर में। नहीं हो रहा है तो कुछ बुक वगैरह है उसके ऊपर में पढ़ाई कीजिए। इंटरनेट में पढ़ना चाहते हैं इंटरनेट पढ़िए, बुक है तो बुक के ऊपर में पढ़िए, मार्शल आर्ट के ऊपर में। नहीं हो रहा है तो वीडियो देखिए कि कौन कैसा कर रहा है, क्या हमारा उस तरह से हो रहा है कि नहीं, कितना टाइम लग सकता है। बस देखने के लिए, सीखने के लिए कोच के पास ही जाना है आपको, ठीक है। बस देखना है, एंटरटेन करना है अपने आप को, मोटिवेट करना है अपने आप को, ताकि आप उस चीज़ में लगे रहें। आपको एक दिन का ब्रेक भी आपको डाउन ना करे, और एक दिन का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको देना ही है। अब आती है बात कि अपने शरीर को आप बचाकर ट्रेनिंग करो। कोई भी ट्रेनिंग अगर हो रहा है, जैसे 10 आप करेंगे तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा, तो आप बचाकर नो ही करना है।
अब आपके मन में आएगा कि ये बंदा तो पहले वीडियो में बता रहा था कि 9 की जगह पर 10 करना है, लेकिन 9 नहीं करना है, तो वो चीज़ अलग है और ये ओवर ट्रेनिंग जो है वो अलग है। तो ओवर ट्रेनिंग के बारे में हम अलग बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि आप जब भी करेंगे तो आप अपने बॉडी को बचा कर करेंगे तो आपका इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आस्ते 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 अपने आप को बढ़ाना है। जैसे आज आप 10 कर रहे हैं ना, तो कल अगर करेंगे तो कल 11 कर लो, ठीक है। उसके बाद आस्ते बढ़ाओ, उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ाओ। एक दिन में ही 100 करने की कोशिश करेंगे, 10 का आपका शरीर का हैसियत है और आप अगर 100 करते हैं तो आपके लिए शरीर का नुकसानदायक हो जाएगा। तो छोटी सी बात में आपको ओवर ट्रेनिंग के बारे में बता दिया कि ऐसे आपको ज़्यादा हो जाएगा। एक अगर बढ़ाते हैं तो चलेगा, लेकिन 100 बढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ करना है ताकि आपको इंजरी ना हो और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि कहते हैं ना करने से बेहतर है थोड़ा बहुत कर लें, तो वो अच्छा है, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत करते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस अगर करना है तो वो आप अपने बॉडी को बचा के प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी मार्शल आर्ट अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले आपको फ्री ट्रायल क्लासेस, मैंने आपको बताया था पहले भी, आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आजकल सभी डोजो में 1 दिन का 2 दिन का फ्री ट्रायल क्लासेस होते हैं। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं लेते हैं। पैसे भी लेते हैं तो ज़्यादा नहीं लेते, 50-100 रुपये लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और ट्रेनिंग भी आपका हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा है फ्री ट्रायल क्लास में जाइए और आप पहले उस डोजो में जाइए। आप ये देखिए कि जो कोच है वो आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, जो डोजो है वो कितना कंफर्ट फील करवा रहा है आपको, कितनी अच्छी इक्विपमेंट है कि नहीं है, आपके जो ज़रूरत की सामान है वो उसमें है कि नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग बिना इक्विपमेंट का भी होता है, इक्विपमेंट का भी होता है। तो आपको ये फील करना है कि मुझे इससे हो जाएगा मेरा कि नहीं होगा, मैं जब जा रहा हूँ तो वो मुझे कितना जोश दिला रहे हैं और मैं कितना अच्छा इंस्पायर होकर मैं कितना अच्छा प्रैक्टिस कर पाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े मास्टर के पास में आपने ज्वाइन कर लिया और वो आपको मोटिवेट करने की जगह पर आपको सुला ही दे रहे हैं, वो बातचीत ही नहीं ठीक से कर रहे हैं, आपको रूड बिहेवियर है उनका, वो हमेशा आपको डाउन करने पर लगे हुए हैं। तो उनके पास से बेहतर है किसी जूनियर इंस्ट्रक्टर के पास ही जाएं जो आपको मोटिवेट करें और आपको इनकरेज करें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप बेस्ट हैं, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो उनके पास ज़्यादा जरूरी है। आप कहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी बड़ी बात होती है कि ये भी देखना है जो डोजो आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी मान्यता कितनी है, कितनी मान्यता प्राप्त है। जो कोच के पास में आप जा रहे हैं उनके पास में क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है मार्शल आर्ट के ऊपर में, कितने बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया और वो कहाँ कहाँ खेले हैं, कितने जीत हासिल किए हैं, जो कोच हैं उनके कोच कौन हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े मायने रखती हैं। कितने बच्चों को ट्रेन किए हैं, हम किस लेवल तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। इससे ये पता चलेगा कि आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, आप क्या क्या सीख पाएंगे और आप कितना हासिल कर पाएंगे, क्या चीज़ें हासिल कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आपको जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा कोच वो आपको पंच करते वक्त हिप यूज़ करना है वो आपको बताता है, लेकिन एक बेस्ट कोच आपको हिप यूज़ करना है, लेकिन क्यों यूज़ करना है, इसको करने से क्या फ़ायदा है, दुश्मन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके पंच में क्या पावर आएगा कि नहीं आएगा, हिप को क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये देखना कि सिर्फ कोई हिप यूज़ करने के लिए बता रहा है और कोई हिप यूज़ करने का क्या फ़ायदा है वो बता रहा है, दोनों में फ़र्क आता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोच है अच्छा फाइटर या वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर हो या प्लेयर हो, वो अच्छा कोच बन पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वर्ल्ड का बेस्ट है लेकिन कोच है, वो प्लेयर बेस्ट है, फाइटर बेस्ट है, कोच अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्लेयर कोच नहीं हो सकते। कोच का अलग ट्रेनिंग है और प्लेयर का अलग ट्रेनिंग है। आपको ये ध्यान देना है कि जो मास्टर आपको सिखा रहे हैं उसके अंदर में कितनी नॉलेज है मार्शल आर्ट की, वो अपने स्टूडेंट को कितना मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो अपने स्टूडेंट का कितना केयर करते हैं, मार्शल आर्ट सिखाने की कितनी क्षमता है, जो टेक्निक वो समझा रहे हैं वो आप तक कितना अच्छा समझ पा रहे हैं आप, और कितना अच्छा आप तक पहुंच पा रहा है बात उनकी, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको एक माइंडसेट करना है कि आपको एक सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करना है, आपको एक ब्लैक बेल्ट नहीं लेना है, आपको एक फाइटर बनना है।
और फाइटर बनने के लिए, ब्लैक बेल्ट बनने के लिए फिर भी 10 साल 5 साल टाइम लग सकता है, लेकिन फाइटर बनने के लिए आपको समय सीमा की कोई निर्धारित नहीं है कि आप 5 साल में बनेंगे कि आपका 10 साल में बनेंगे, क्योंकि जब आपको कोई टेक्निक समझाया जा रहा है आप कितना अच्छा अप्लाई कर पा रहे हैं उस फाइटिंग के ऊपर में, जब आपको टेक्निक याद करवा दिया गया है, लेकिन क्या जब फाइटिंग हो रहा है तो क्या आप उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना जल्दी कर पा रहे हैं, ये सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समय सीमा कोई मायने नहीं रखता है, आपको महारत हासिल करना है तो इसमें समय देना है और अपने मन से देना है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय ओस। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल कलर के बटन को दबाना है, फिर नोटिफिकेशन बेल को दबाना है और फिर ऑल पर जाकर क्लिक करना है। इससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सारे वीडियो देख पाएंगे।